चैप्टर नंबर है अपना 7, नीले महाराज। तो एक जंगल में एक सियार रहता था। वह डरपोक सा था, इसलिए सब उसे भीरू कहकर पुकारते थे। तो एक जंगल था, उसके अंदर क्या एक सियार रहता था। वह क्या बहुत ज़्यादा डरपोक था, इसलिए सब लोग उसे क्या बोलते थे, भीरू बोलते थे। वह दूसरे जानवरों से बहुत डरता था और अक्सर एक गुफा में छिपा रहता था। एक दिन भूख लगने पर भीरू गांव के पास गया। तो वो अक्सर क्या है, गुफा के अंदर ही छिपा रहता था। लेकिन एक दिन उसको जब भूख लगी तो वो क्या है, भीरू क्या है, गांव के पास गया। वहाँ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वहाँ पे क्या है, सियार के पीछे क्या है, कुत्ते पड़ गए। भीरू भागा, तेज भागा, पर कुत्तों ने पीछा नहीं छोड़ा। भीरू क्या है, भागा, बहुत ज़्यादा तेज भागा, लेकिन कुत्तों ने क्या है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। भीरू लपक कर एक घर में घुस गया। तो भीरू ने क्या किया, किसी एक घर के अंदर घुस गया। उसे पता नहीं था कि वह एक रंगरेज का घर था। उसको पता ही नहीं था कि वो एक क्या है, रंगरेज का घर था। और अनजाने में ही वह वहाँ नीले रंग से भरे बर्तन में गिर पड़ा। उसको पता ही नहीं था, इसलिए वो क्या है, अनजान में ही क्या, एक नीले कलर का जो बर्तन था जिसके अंदर कलर भरा हुआ था, उसके अंदर जा पड़ा। जब हीरू बर्तन से बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर क्या है, नीला हो चुका था। तो वो क्या है, कलर के अंदर रंगीन हो गया था, नीला हो गया था। तो जंगल के सभी जानवर इस अनोखे जानवर को देखकर चौंक गए। तो जंगल के सारे जानवर क्या है, उसके ना अनोखे शरीर को देख के क्या है, चौंक गए। वे नीले सियार से डर गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई खास जानवर है, पता नहीं क्या कर दे। वीरू ने देखा कि सब उससे क्या है, डर रहे हैं। तो वीरू ने क्या है, उसको सबने देखा कि क्या है, वो सबसे क्या है, डर रहे हैं। वह क्या बात है, अब सबको दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसने कहा, वाह क्या बात है, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। उसने खुद को जंगल का राजा घोषित कर दिया। सभी जानवर उसे नीले महाराज कहकर उसकी आज्ञा मानने भी लगे। तो सभी जानवर के उसकी आज्ञा मानने लग गए। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर वो क्या अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं और सब जानवर क्या दुबके हुए और अपने उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये सब शायद ऐसे ही चलता रहता, लेकिन एक रात भीरू को अपने साथी सियारों की आवाज़ सुनाई दी। तो एक रात को क्या है, अपने जो साथी थे, सियार थे, उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो किस तरीके से आवाज़ कर रहे थे, हुकी हु। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और ज़ोर से बोलने लगा, हुकी हु। तो इस तरीके से वो भी क्या है, बोलने लग गया। बस उसी समय सभी जानवरों को पता चल गया कि वह कोई नीले महाराज नहीं बल्कि एक साधारण क्या है, सियार है। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि इसके बाद सब जानवरों ने भीरू का क्या किया होगा। तो इसके बाद कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो उसको ना सब लोग क्या है, हंसने भी लगेंगे, उसका पर्दाफाश भी कर दिया कि ये कोई नीला महाराज नहीं है बल्कि क्या है, नॉर्मल सियार है। तो ये पंचतंत्र से ली हुई एक कहानी है। अब अपन क्या है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब आपकी बारी। इन शब्दों के सही अर्थ पर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से अपन लगाएंगे। जैसे रंगरेज क्या होता है, कपड़े रंगने वाला होता है। घमंड क्या होता है, खुद को दूसरों से बढ़कर समझना क्या है, घमंड होता है। घोषित यानी सबको बताना। डरपोक जो दूसरों को डराए, नहीं, जो डरपोक क्या होता है, जो डरता है, उस पर राइट होगा। फिर अनोखा जो दूसरा से अलग हो, उस पर राइट कर देंगे अपन। फिर क्वेश्चन दे रखे, भीरू कौन था, वह किससे डरता था। तो भीरू एक सियार था, वह जंगल के सभी जानवरों से बहुत डरता और अक्सर क्या है, गुफा के अंदर ही छिपा रहता था। फिर एक कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो कुत्तों से बचते बचते भीरू क्या रंगरेज के घर में रखे नीले रंग के बर्तन में गिर गया। उसका पूरा शरीर नीला हो गया। जंगल के जानवर उसे देखकर डर गए और उसे राजा मानने लगे। एक दिन भीरू ने सियारों की हुकी हु वाली आवाज़ निकाली, जिससे जानवरों को पता चल गया कि वह असली राजा नहीं बल्कि एक क्या साधारण सियार है। फिर जानवरों ने उसकी चालाकी का क्या पर्दाफाश कर दिया और फिर वो नॉर्मल तरीके से रहने लग गया। शायद उसको कुछ डांट फटकार भी लगी हुई होगी या कुछ ने उसको ना भला बुरा भी कहा होगा और उसका पर्दाफाश कर दिया। फिर वो नॉर्मल तरीके से रहने लगा और वापस क्या है, शेर को राजा घोषित कर दिया। फिर एक कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। तो कहानी में ये सबसे अच्छा लगा कि जानवरों ने सच्चाई को पहचान लिया और उसकी चालाकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। फिर रंगरेज के घर नीले रंग से भरा बर्तन क्यों रखा था। तो रंगरेज के घर नीले रंग से भरा बर्तन कपड़े रंगने के लिए रखा गया था, क्योंकि रंगरेज का काम ही यही होता है कि वो क्या है, अलग अलग कलर से क्या कपड़ों को रंगता है या कलर देता है। जानवरों ने उसे नीले महाराज क्यों माना। तो जानवरों ने नीले रंग वाले सियार को किसी अनोखे शक्तिशाली जानवर की तरह समझा। वे उससे डर गए और उसे नीले महाराज मानकर उसकी आज्ञा मानने लगे। इस तरीके से अपन आंसर लिखेंगे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है,
जानवरों को कैसे पता चला कि वह सियार है? तो एक रात भीरू ने अपने सियार साथियों की आवाज़ सुनकर खुद भी हुकी हुकी आवाज़ निकाल दी। उसी आवाज़ से जानवरों को क्या पता चल गया कि वह भी क्या एक नॉर्मल सियार है, न कि कोई नीला महाराज। फिर अगर आप वहाँ होते तो कैसे पता लगाते कि वह सियार है? तो उसकी आवाज़ को सुनकर, उसे चाल चलन को देखकर, उसके व्यवहार और डरने की आदत को समझकर इनसे पता लगाया जा सकता था कि वे क्या है, सियार है, कोई अनोखा राजा नहीं। फिर आपको दे रखे हैं नेक्स्ट, क्या सियार ने जो किया वह सही था, बताओ। नहीं, सियार ने जो किया वह सही नहीं था। उसने झूठ बोलकर खुद को राजा बताया और सबको क्या है, धोखा दिया। सच्चाई छिपाना और दूसरों को डराकर शासन करना क्या होता है, गलत होता है। फिर दे रखे हैं आपको जानवरों के सवाल। फिर वो अपने रंग की वजह से अनोखा दिखने लगा। उसे देखकर जानवरों ने क्या क्या पूछा होगा। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनाने हैं, जैसे कौन दे रखा है, कहाँ, क्यों, क्या शब्दों का प्रयोग करके अपन क्या है, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये कौन है। तो अपने को अब कहाँ, क्यों, क्या से क्या है क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं। तो जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा रंग नीला क्यों है, तुम क्या करते हो, इस तरीके से अपन क्या है क्वेश्चन बनाएंगे। फिर है शब्द चुनकर रिक्त स्थान आपको क्या करना है, भरना है। कुछ शब्द आपको दे रखे हैं जैसे नीला, नीले, रंगरेज, डरपोक, भीरू और सियारों, ये एक शब्द आपको दे रखे हैं। आपको जो खाली स्थान दे रखी है उसके अंदर ये शब्द क्या करना है, ऐड करके वाक्य को क्या करना है, आपको पूरा करना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, भीरू को सब जानवर, क्या इसमें अपन क्या भरेंगे, डरपोक कहते थे। भीरू रंगरेज के घर में घुस गया। भीरों को सब जानवर नीले महाराज कहने लगे। भीरों को सियारों की आवाज़ सुनाई दी। तो जो आपको गहरे शब्द दे रखे हैं वो क्या है, अपन खालिस्तान के अंदर सही शब्द प्रयुक्त करके अपन क्या है वाक्य को सही बनाएंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वाक्य को पढ़ना है। भीरू एक सियार था, भीरू क्या था, डरपोक था। अब इन वाक्य को भी पढ़ना है और आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे भीरू डरकर भागा, भीरू बर्तन में कूदा, तो इसमें आएगा भीरू डरकर भागा और बर्तन में कूद गया। फिर है भीरू नीला हो गया, भीरू अनोखा दिखने लगा। इसमें सही शब्द होगा भीरू नीला हो गया और अनोखा दिखने लगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, रंगरेज ने कपड़े रंगे। चित्रों को देखो और बताओ कि रंगरेज ने क्या क्या किया। तो रंग तैयार करना, सबसे पहले रंग को तैयार किया है, फिर कपड़े को गीला किया है, फिर कपड़े को रंग रहा है, फिर कपड़े को क्या है, सुखाना है। तो इस तरीके से आपको अपना दे भी रखा है और लिख रखा है। तो अपन इसको आराम से डायग्राम को देख के इसको लिख सकते हैं। तो रंग तैयार करना, कपड़ों को गीला करना, कपड़ों को रंगना और कपड़ों को सुखाना, इस तरीके से काम कर रहा है। फिर है सियार गुफा में रहता है। ऐसे और कौन से जानवर गुफा में रहते हैं, पहचानिए और गोला लगाइए। तो आपको भालू दे रखे है, हिरन दे रखा है, चमगादड़ दे रखा है, हाथी दे रखा है और शेर दे रखा है। इस तरीके से आपको दे रखा है। पहला आपको दे रखा है शेर दे रखा है। इस तरीके से जो आपको जो जानवरों दे रखे और उसके बाद में आपको जो नीचे नाम दे रखे वो गलत तरीके से ऐसे उल्टे सीधे नाम दे रखे। आपसे पहला क्या होगा, शेर है, फिर दूसरे नंबर पे चमगादड़ है, तीसरे फिर हिरण है, 4 नंबर पे आपको भालू दे रखा है, फिर आपको दे रखा है हाथी दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा जानवर क्या है गुफा के अंदर रहता है और उसका आपको क्या करना है, गोला लगाना है। तो दिए गए चित्रों में से गुफा में रहने वाले जानवर क्या है, भालू है, चमगादड़ है, शेर है। तो इसमें से क्या है, मतलब ये कभी कभी क्या है अपनी गुफा में रहते। हिरण और हाथी क्या गुफा में कभी नहीं रहते। फिर है ये भी सोचो। तो इसके अंदर आपको दे रखा है, भीरू को जानवर डरपोक कहते थे, उसे कैसे लगता होगा। तो मतलब भीरू को क्या है, सब जानवर क्या डरपोक डरपोक बोलते थे, तो उसको कैसा लगता होगा ये आपको क्या करना है, लिखता है। तो उसे क्या बुरा लगता होगा और वह दुखी हो जाता होगा। तो इस तरीके से अपन आंसर लिख सकते हैं। फिर दे रखा है, सियार राजा बना तो सबसे अपनी बात मनवाने लगा। अगर सभी आपकी हर बात मानेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो अपन इसमें लिखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन साथ ही मैं ये सोचूंगा कि सबके साथ बराबरी से व्यवहार भी करना चाहिए। चित्रकारी दे रखी है। नेक्स्ट आपको, आपने कुत्तों को ओह और किस किस के पीछे दौड़ते हुए देखा है। आपने जो देखा है उसका चित्र बनाने हैं। जो आपने किसी को भी किसी भी जानवर के पीछे दौड़ते हुए देखा है तो अपने को डायग्राम में आपने खुद की बुक में दे रखा है। इस तरीके से सियार के पीछे क्या कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो इसका अपन क्या है चित्र बना सकते हैं। फिर है खेल खेल में आपको दे रखा है, इस खेल में सारे बच्चे एक गोल घेरे में खड़े होंगे।
एक बच्चा गोले के बीच में खड़ा होकर खेल खेलेगा। वह बोलेगा, राजा ने कहा ताली बजाओ। सारे बच्चे ताली बजाएंगे। राजा जो कहेगा बाकी बच्चे करेंगे। जैसे कि राजा ने कहा ताली बजाओ, नाक पकड़ो, नाचो आदि। यदि वह बच्चा बोलता है कि कान पकड़ो या राजा के कहा नहीं बोलता, फिर भी यदि कोई बच्चा कान पकड़ लेता है तो वह खेल से क्या है, बाहर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा खेल है जो आपको क्या है, खेलना है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है कि जो भी राजा कहे वो क्या करना है, उसकी बात को मानना है, उसी तरीके से करना है। अगर वो नहीं कर पाता तो वो क्या गेम से बाहर हो जाएगा या आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है किसकी कौन सी आवाज़। जैसे सियार बोला हुकी हु। इसी तरह से ये जानवर कैसे बोलते हैं बोलकर बताओ और आपको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे शेर कैसे बोलता है, बंदर कैसे बोलता है, भैंस कैसे बोलती है, घोड़ा कैसे बोलता है, हाथी कैसे बोलता है और गाय कैसे बोलती है। तो अपन है ना इनको क्या है बोलते हैं उस तरीके से अपन लिखेंगे। जैसे शेर क्या है, दहाड़ता है, बंदर क्या है की चिं ची करता है, भैंस पे पे करती है, घोड़ा हिन हिन, हाथी गुर, गाय अम्बा अम्बा, इस तरीके से करते हैं। तो ये आपको लिखना है और साथ में आपने जो बोल सुन रखा है उस तरीके से आपको बोलना सीखना भी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है अभिनय। भीरू के नीले महाराज बनने से पहले और नीले महाराज बनने के बाद का आपको क्या करना है, अभिनय करना है। इसी तरह अन्य जानवरों का अभिनय भी करके आपको क्या करना है, दिखाना है। तो आपको ये नाटक एक प्रस्तुत करना है क्लास के अंदर। तो अपन इस तरीके से जो ये कहानी आपको दे रखी है उसमें क्या है, नाटक करना है। तो इसमें क्या नाटक क्या है, जैसे नीले महाराज, इसमें अपन पात्र कौन कौन से लेंगे, जैसे बीरू सियार ले लिया, कुछ कुत्ते ले लेंगे, रंगरेज का घर होगा, शेर होगा, भालू होगा, खरगोश होगा, बंदर होगा और कछुआ या अन्य जानवर कोई भी अपन ले लेंगे। तो जंगल में भीरू सियार, सियार क्या घबराया हुआ घूम रहा है। सियार बोलता है, अरे मैं कितना डरपोक हूँ, सब जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं, आज बहुत भूख लगी है, क्या करूँ। मतलब वो मन मन में सोच रहा है। सियार फिर क्या है, गांव की ओर चलता है। फिर ये गांव में कुत्ते क्या है, पीछे पड़ जाते हैं। कुत्ता बोलता है, ये कुत्ता बोलता है, अरे सियार आ गया, पकड़ो। दूसरा कुत्ता भाग नहीं न पाए। सियार डर कर क्या है, तेजी से भागता है। फिर सियार, अरे बचाओ, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। तो 3 नंबर दृश्य में अपन दिखा सकते हैं, सियार रंग के ड्रम में क्या है, गिर जाता है। सियार एक घर में घुसता है, वहां रंग से भरे ड्रम में रखे। रंगरेज के, अरे ये कौन घुसाया। सियार कुत्ता है और नीले रंग के ड्रम में गिर जाता है। सियार, ओ ये क्या हो गया, अपने शरीर को देखकर हैरान, अरे मेरा रंग तो नीला हो गया। फिर 4 नंबर दृश्य दिखाएंगे, जंगल के जानवर के सियार को पहचान नहीं पाते हैं। जंगल के जानवर उसे देखकर डर जाते हैं। खरगोश क्या बोलते हैं, ये कैसा नया जानवर है, भालू मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। बंदर, कहीं ये कोई शक्तिशाली राजा तो नहीं। शेर, सब सावधान रहो। सियार मन में, वाह ये सब तो मुझसे डर रहे हैं, चलो मौका अच्छा है। सियार जोर से, मैं जंगल का नया राजा हूँ, आज से मेरी आज्ञा मानी जाएगी। जानवर डरकर, जी महाराज, जी नीले महाराज। फिर क्या, सियार का राज चलता है। सियार अहंकार से, सब मेरे लिए भोजन लाओ। खरगोश, जी महाराज। भालू, जो आप कहे। बंदर, आप बहुत शक्तिशाली है। असली राज खुल जाता है। फिर उसका रात का समय होता है, दूर से सियारों की हूं की आवाज आती है, साथ ही सियार भी हूं करते हैं। बीरू सियार खुद को रोक नहीं पाता, बीरू सियार है वो रोक नहीं पाता, वो भी क्या करता है, हूं करता है। तो सभी जानवर चौंक जाते हैं। खरगोश, अरे ये तो सियार की आवाज है। भालू, इसका रंग भी तो धोखा है। शेर, हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। नीले महाराज की क्या है, फिर पोल खुल जाती है। सियार डरकर भागने लगता है। शेर, पकड़ो इसे, ये नीला महाराज नहीं साधारण सियार है। सियार भाग जाता है और सब जानवर क्या है, मिलकर हंसते हैं। सभी जानवर कोई धोखा ज्यादा देर तक नहीं चलता। इस तरीके से उसका पर्दाफाश कर देते हैं और अपना क्या है, नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर दे रखे है ध्वनि जागरूकता के खेल दे रखे। तो जय झंडा वाला होता है, उसको अपने को क्या करना है, पहचानना है। तो अपन इस तरीके से पहचानेंगे। देखो, छह झंडे वाला है तो इसमें ना पहले वाला गलत राइट लगाया हुआ है, इसमें क्या है, झरना होगा। सेकंड नंबर पे जो दे रखे है वो झरना, वो आएगा। फिर इस तरीके से अपन 6 को लिख सकते हैं। फिर आपको दे रखे कुछ खाली स्थान दे रखे हैं, उनको आपको भरना सीखना है, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ना है और फिर उसको लिखना है। तो झ, झू, छी, झे और झू दे रखा है। तो अपने को जो लिखना है वो है भू, भी, बे और भू, छू, छी, छे और छू। फिर मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो झ दे रखा है, रे दे रखा है, ना दे रखा है, इनको मिला के पढ़ेंगे तो आपको ये हो जाएगा झरना। फिर जय टे का लिख रखा है तो झटका हो जाएगा। इधर ये समझ हो जाएगा, ये इधर झुमका हो जाएगा। फिर नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनको आपको पढ़ना सीखना है। झबला, झांसी, झुमका, छोली और छिंगूर, इस तरीके से अपन सीखेंगे। फिर एक और दे रखा है, फे दे रखा है। फे से यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है, पहला नाक,
नाक दे रखा है, फिर आपको ना गेहूँ दे रखा है, गेहूँ की फसल है ये। फिर आपको कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं और फिर तो आगे क्या है, नाव दे रखी है। तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, राइट का निशान लगा सकते हैं। फल के अंदर भी अपन फल का वाला राइट का निशान लगा सकते हैं। और इधर ये फसल दे रखी है जो कि क्या, गेहूँ की फसल है, सिर्फ फसल होगी तो इस पे भी अपन क्या है, राइट का निशान लगा सकते हैं। फे को अपन इस तरीके से लिखेंगे, फिर वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो ये मात्रा अपन इस तरीके से जो आपको दे रखी है, जैसा दे रखी है ओ का आपको लगा के लिखना है। तो झे का जो हो जाएगा, जी होगा, झे और झू हो जाएगा। इधर भो, भी, भे और भू हो जाएगा, इस तरीके से होगा। और इधर जो आपको दे रखी है वो आपको सिंपल तरीके से पढ़ना सीखना है। भी, वे, खे, छा, झो, से, दा, जी, ता, पे, यो, इस तरीके से अपने को पढ़ना सीखना है। फिर मिला के लिखना है और पढ़ना है। फे और ले दे रखा है तो फल हो जाएगा, फिर फूल हो जाएगा। इधर फसल और सफ़ेद हो जाएगा। इधर फलदार, फासला, फसल, फैसला और फिरनी हो जाएगा। ये शब्द आपको क्या करना है, पढ़ना सीखना है। फिर है डे से, तो डमरू वाले पे अपन राइट का निशान लगाएंगे और डे अपना लिखना सीखेंगे। उसके बाद वर्ण और मात्रा मिला के पढ़ना है और आपको लिखना है। तो इस तरीके से अपन जो अपन ने पहले किया था वैसे ही अपन ये लिख लेंगे और फिर मिलाकर पढ़ेंगे। तो डोली हो जाएगा, डेरा हो जाएगा और डगर हो जाएगा। नीचे डाल, डलिया, डंक, डाके और डगमगाना, इस तरीके से अपने क्या शब्दों को पढ़ेंगे। फिर वाक्य पढ़ के सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। डिम्पल डलिया भरकर फल लाई, इस तरीके से सेम टू सेम वैसा का वैसा अपन नीचे लिख लेंगे। झांसी का मेला दे रखा है। फिर तो झलक और झिलमिल क्या है, झांसी गए। झांसी में मेला लगा था, झलक और झिलमिल मेले में गए। दोनों निशानेबाजी का खेल देख रहे थे। बगल में झुमके की दुकान थी। अचानक झलक ने नीचे पड़ा हुआ झुमका देखा। उसने झुमका दुकानदार को दे दिया। दुकानदार खुश हो गया। इसके बाद झलक और झिलमिल दोनों झूला झूलने गए। फिर मेले में जलेबी खाकर घर आ गए। तो मौखिक चर्चा में क्वेश्चन दे रखा है, झलक और झिलमिल कौन सा खेल देख रहे थे। तो इसमें से जो निशानेबाजी का खेल देख रहे थे उस वो निशानेबाजी लिखेंगे अपन। फिर है अचानक से झलक को क्या दिखा। तो झलक को क्या है, नीचे पड़ा हुआ झुमका देखा। 3 नंबर है, अगर आप झलक की जगह होते तो क्या करते हैं। तो झलक की जगह होते तो हम भी वैसा ही करते, जो जैसा झलक ने किया, दुकानदार को क्या है, उसकी गिरी हुई चीज़ दे देते तो दुकानदार भी खुश हो जाता। फिर है झलक और झिलमिल ने मेले में क्या क्या किया होगा। तो दोनों ने क्या, निशानेबाजी का खेल देखा, फिर झूला झूले, जलेबी खाई और खूब मस्ती की। फिर लिखित क्वेश्चन है, झिलमिल ने मेले में क्या खाया। तो झिलमिल ने क्या, दोनों ने क्या, जलेबी खाई। मेले में कौन कौन गया, झलक और झिलमिल गए थे। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।